हेलो स्टूडेंट, ये साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए, पहला क्वेश्चन आता, हमारे चारों ओर के पदार्थ क्या हैं? अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व एवं यौगिक। यानी कि शुद्ध पदार्थ को भी हम तत्व और यौगिक की कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला आता है अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ का मतलब समझते हैं। जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो, यानी कि दोनों जो भी हैं या तीन हैं में अलग अलग प्रकृति हो, तो उसे अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण कहा जाता है। जैसे समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी इत्यादि। जब पदार्थ के सभी कण समान प्रकृति को रासायनिक प्रकृति के हो तो शुद्ध पदार्थ का, जैसे लोहा है, जल है, तांबा इत्यादि, इन सबको क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ। और जो अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हैं उनको अशुद्ध पदार्थ। अब जैसे कुछ उपयोगी पदार्थ है, शुद्ध घी, आप उसे शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध शहद, तो शुद्ध तो लगा हुआ है परंतु ये शुद्ध पदार्थ नहीं होते। जैसे दूध में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, तो यह शुद्ध पदार्थ नहीं होते, शुद्ध दूध तो कहा जा सकता है। अब मिश्रण, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में, यानी शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे बच्चा मिश्रण कहा जाता है। जैसे जल और नमक का घोल, वायु में गैसों का मिश्रण, यानी नमक में जल मिला दिया जाए तो जल भी शुद्ध पदार्थ है और नमक भी शुद्ध पदार्थ है। उनको हमने क्या किया, आपस में मिला दिया तो मिश्रण बन गया, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। इसमें घटक पदार्थों का गुण, जो घटक है, जैसे नमक, जल और नमक का विलयन है तो उसमें मिश्रण है, तो उसमें जल और नमक घटक हो गए, विद्यमान होते हैं। अब मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं और विषमांगी को हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कहा जाता है। इस प्रकार हम आप देखेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो देखिए, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता। हैं तो दो या दो से ज़्यादा परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे नमक और पानी, या नमक और पानी और चीनी को मिला दिया जाए, बाद में उनको हम जब मिला दिया, घोल दिया गया, तो मिल के देखा तो नहीं जा सकता, तो ये मिश्रण कहलाता है। मिश्र धातुएं भी हैं, जैसे तांबा, चांदी को मिला दिया जाए पिघला कर, तो वे भी क्या होते हैं? अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण ही कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। उसमें भी अवयव थे, इसमें भी अवयव है, वहाँ पर अलग नहीं देखा जा सकता है, यहाँ पर अलग देखा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे तेल और पानी का मिश्रण, तो तेल की छोटी छोटी बूंदों को हम पानी के ऊपर अलग से देख सकते हैं, तो यह कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों अवयवों को अलग अलग पहचान कर लिए हैं। अब आगे आता है नेक्स्ट, देखिए विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही होता है। अब विलयन के कणों में समांगिकता, यानी कि सम माने समान, अंगिकता, इनके जो घटक हैं समान होते हैं। जैसे नमक और पानी का स्वाद, हम नमक और पानी का एक मिश्रण ले लें, विलयन ले लें, और उसके हम किसी भी भाग से एक चम्मच पानी निकाल लें, ऊपर से या नीचे से या पैंदी तले से, तो उसमें स्वाद समान रहता है, क्योंकि नमक और पानी के कण आपस में समान रूप से, पूरे बीकर में नमक भी और पानी भी समान रूप से वितरित हो गया है। इसी कारण ये समांगिकता होती है और ये विलयन कहलाता है। अब विलयन के भी भाग होते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक यानी कि सोलवेंट और सोल्यूट। विलायक विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो विलयन है उसमें हम देखें जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है, यानी कि सोलवेंट। बात करें विलेय की, विलेय माने जो घोला जाता है,
विलायक का मतलब जिसमें घोला जाता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है या जो पदार्थ विलायक में घोला जाता है तो वह कहलाता है विलेय। अब इससे हमें पता चला कि विलयन विलायक और विलेय से मिलकर बना है। ये बात हमें क्लियर हो जाए। जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं विलयन का और उसमें हम देखेंगे कि विलायक क्या है और विलेय क्या है। हम इसका एग्जाम्पल में चीनी और जल का विलयन ले लेते हैं। तो जल की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है तो विलायक जल है, विलेय चीनी है। कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में जल में हमने CO2 मिलाई तो विलायक जल है और विलेय CO2 है। वायु में N2 78% अधिक मात्रा में कौन है? N2 नाइट्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस 21%, CO2 0.03% और अन्य गैस भी है। अब विलयन के हम गुण देखते हैं। हम विलयन के गुणों के बारे में बात करते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है, यानी कि दोनों सभी समान रूप से मिले होते हैं। इसमें कण का व्यास यानी जो कण होता है 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम इन्हें आँखों से नहीं देख सकते। इसके कारण विलयन के कण प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं। जब हम इसमें प्रकाश की किरण को भेजेंगे, लेज़र लाइट को, तो वे फैलेंगे नहीं, इसलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। हम भाई प्रकाश हमने डाला और सीधा निकल गया, कोई भी किरण फैलेगी नहीं, इसलिए प्रकाश जो हमने डाला था उसका मार्ग इस विलयन में दिखाई नहीं देता। नंबर 4 आता है छानने की विधि द्वारा। हम अगर छानना चाहें कपड़े में को या छलनी में को, तो विलेय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी और पानी को मिला लिया और फिर छलनी में को छाने तो चीनी को अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 5 आता है विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात वे विलयन में अस्थायी रूप से मिल जाते हैं। अर्थात विलयन कैसा होता है? अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। यानी कि हम अगर उसे 1 घंटा रख भी दें तो चीनी के कण नीचे नहीं बैठेंगे, उसमें वे सब जगह समान रूप से मिले रहेंगे। आगे नेक्स्ट आता है विलयन की सांद्रता। यानी कि विलयन की सांद्रता हमें बताती है कि विलेय की मात्रा ज़्यादा है या कम है। विलयन में किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी विलेय पदार्थ नमक और चीनी और पानी में कौन हुआ? चीनी विलेय पदार्थ है। हमें अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो वह विलयन की सांद्रता भी अधिक होती है। अगर 100 मिलीलीटर पानी में हमने 2 चम्मच चीनी मिलाई और एक दूसरा भी कर लिया, उसमें भी 100 मिलीलीटर पानी लिया, उसमें 4 चम्मच पानी मिलाई, तो जिसमें हमने 4 चम्मच चीनी मिलाई, जिसमें हमने 4 चम्मच चीनी घोल दी है, उसकी सांद्रता अधिक होती है। अब आगे देखते हैं मिश्र धातुएँ। मिश्र धातुएँ क्या होती हैं? ये तो एग्जाम्पल है। पीतल एक मिश्र धातु है जो जस्ता 30% होता है और तांबा 70% होता है। ऐसे पदार्थ धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि धातु उसमें हमने पिघलाकर मेल्ट कर दी गई, पिघलाकर मिला दी गई, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि हम सीधे हाथों से अगर हमने जस्ते को और तांबे को मेल्ट करके पिघला कर आपस में मिला दिया तो उसे हम हाथों से भौतिक क्रिया द्वारा अलग उनके अवयवों को, यानी कि अवयव कौन है? जस्ता और तांबे को अलग नहीं कर सकते। मिश्रण अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं, यानी कि वह पीतल में जस्ता और तांबा भी दिखता है और पृथक पृथक संगठन रखते हैं, अपना अपना अलग अलग संगठन रखते हैं। अब आगे आता है, देखिए निलंबन क्या है। निलंबन अभी हमने विलयन पढ़ा है, अब निलंबन पढ़ेंगे, फिर कोलाइड पढ़ेंगे। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। यानी कि घुलते तो है नहीं वे, परंतु वे मिले रहते हैं उसमें पानी में। जैसे हमने पानी में रेत मिला दिया जाए और वो उसमें हमें दिखता रहेगा, रेत हमें अलग अलग कण दिखते रहेंगे। इसमें निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। इसे शांत छोड़ देने पर
कण नीचे बैठ जाते हैं। जब नीचे बैठ जाते हैं तो इसका मतलब यह निलंबन अस्थायी होता है। यानी कि विलयन तो कैसा था, अस्थायी था, और यह अस्थायी होता है। तुमने देखा होगा अगर रेत पानी में मिला दिया जाए तो रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन का सबसे अच्छा उदाहरण मिट्टी और पानी का घोल है, वही मैंने बताया है अभी। उसे हम छानन विधि द्वारा भी कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, या हम उसको शांत छोड़ दें कुछ समय के लिए, वो नीचे बैठ जाएगा, और पानी को निथार कर ऊपर का पानी अलग कर दें और नीचे मिट्टी के कण या रेत के कण को अलग किया जा सकता है। यानी कि निलंबन में विलय के कण मोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और छानने की विधि द्वारा उन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, या हम उसको शांत छोड़ दें और वे कण नीचे बैठ जाएंगे। निथार कर पानी को अलग और उन रेत के कणों को अलग किया जा सकता है। ये सब निलंबन होता है। अब बात हम कोलाइडल विलयन की करते हैं। निलंबन की अपेक्षा इसके कणों का आकार छोटा होता है। भाई ये विलयन के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। विलयन में विलय के कण बहुत छोटे होते हैं, निलंबन में कुछ बड़े होते हैं, परंतु कोलाइडल में होते तो बड़े हैं, परंतु विलयन में विलय की अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं और निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं, और समान रूप से फैले होते हैं। सारे में पूरे उसमें समान रूप से फैले होते हैं, जिसके कारण समांगी प्रतीत होता है। लगता तो ऐसा है समांगी है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण ही होता है। जैसे दूध है, दूध कोलाइडल है। निलंबन की अपेक्षा से कण का आकार छोटा होता है, परंतु उन कणों को हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। तो दूध क्या है, कोलाइडल है, विलयन है। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन आंखों से तो हमने देखा नहीं, परंतु ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। परंतु जब हम इसमें लेजर लाइट यानी कि प्रकाश की किरण भेजेंगे तो उससे वह आसानी से प्रकाश दूध में को होकर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। और इस प्रकार प्रकाश की किरण का फैलना, यानी कि जब हम कोलाइडल विलयन में प्रकाश को भेजते हैं और वह प्रकाश की किरण फैल जाती है, तो प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफ़ेक्ट कहा जाता है। देखिए, जैसे इसमें परिभाषा पूछ ली जाती है कभी कभी कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब हम कोलाइडल विलयन में प्रकाश की किरण को भेजते हैं और प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ये चैप्टर भी इतना ही है। थैंक